अंजलि को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। क्या आश्वासन दे? ये लोग इस सारी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, वे पब्लिक को गुमराह करा जा रहा है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। अंजलि को इंसाफ दो, इंसाफ के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय। हमारी मांग है कि जो भी इस दुष्कर्म में जो भी उस बेटी के अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और वो बेटी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये समस्त सुल्तानपुरी की जनता की बेटी है। आज वो कल किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, कल को इनमें से किसी बेटी के भी साथ हो सकता है। हमारी मांग है कि ये जो दिल्ली पुलिस है वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। अभी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ। अभी एसीपी साहब 2 लोगों को लेके आए, जब हम यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कहने लगे ये उनके परिवार के सदस्य हैं। जब मैंने उनको पहचाना, एक दूसरे मंगोलपुरी विधानसभा का था, एक दूसरी जगह का था। वहीं के गली के लोगों ने कहा ये उनके परिवार के नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद भी उनके परिवार से मिल के हूँ। तो ये दिल्ली पुलिस का रवैया है। बताइए क्या जरूरत है किसी 2 लोगों को बीच में लाके ये कहने की कि ये उनके परिवार के और सर्टिफाइड हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अगर उनके परिवार में उनकी एक माता है, एक उनकी छोटी सी लड़की है जिनसे मैं मिलकर आया था, उनका रो के बुरा हाल है और वो इंसाफ की दुहाई कर रहे हैं। यही दिल्ली पुलिस के अधिकारी है जो उनको उसकी बेटी का चेहरा भी नहीं देख। उस मेरा को अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है जिसकी बेटी के साथ 13 किलोमीटर घसीटा जाता है और उसकी माँ को उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये पुलिस प्रशासन भी जुला जुला है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारा धरना इसी। अभी आप देखिए कि जनता आक्रोश में हुई और यहाँ पे एक बीजेपी के नेता का पोस्टर लगा हुआ था जो इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है। जनता का आक्रोश इस पोस्टर पर फूटा, जनता ने वो पोस्टर फाड़ा। जनता भी ये जान रही है कि कौन मुजरिम है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है जिस थाने के पास अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, 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 फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुल्तानपुरी की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, सुल्तानपुरी की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, सुल्तानपुरी की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। वो भी दहाड़ हाय हाय कर रहे हैं। अगर ये लोग भी मात्र दहाड़ मार मार कर ही अगर जनता को इंसाफ दिलाएंगे तो हमारी पुलिस प्रशासन और न्यायालय किस काम के? सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नेता भी इसमें शामिल है, तो क्या कहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? इस बेटी की हत्या में शामिल चाहे नेता हो, अभिनेता हो, धनवान हो, दबंग हो, बदमाश हो, कोई भी हो, निसंदेह उस निर्मम हत्यारे को और उसके जितने भी सहयोगी थे सख्त से सख्त सजा, या मैं ये कहूँ कि दुनिया की सबसे सख्त सजा फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, जिस तरह से मंगोलपुरी विधानसभा की विधायक और डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान जी यहाँ पहुंची, उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ भी की गई और उनपे जो है वो ये आरोप भी लगाया गया कि प्रशासन में होते हुए बेटियों के लिए वो न्याय नहीं दिला पा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राखी बिडलान जी दिल्ली सरकार में न सिर्फ मंगोलपुरी की विधायिका है बल्कि दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर भी हैं। और आप खुद जानते हैं कि उन डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान जी के खुद भाभी जी भी उनके भाई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाती रही हैं। उनके पिताजी के ऊपर भी मुकदमे संभवतः दर्ज हैं। लेकिन विषय ये आ जाता है कि जब सरकार में बैठे राखी बिडलान, मुकेश अहलावत या अन्य जो लोग हैं वो भी अगर सिर्फ हाय हाय करेंगे तो जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? जहां तक आपने बोला कि उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके साथ व्यवहार हुआ, जन आक्रोश है और जन आक्रोश में एक देश की होनहार बेटी की हत्या हुई है, तो क्या उसके हत्या के बाद अगर आक्रोशित रूप में अगर जनता
अगर थोड़ा सा अपना रोष, अपना गुस्सा व्यक्त करती है तो क्या ये गलत है? बल्कि इस गुस्से को राखी बिरलान को उस नजरिए से देखना चाहिए कि वो बेटी खुद राखी बिरलान की भी बहन थी, वो बेटी राखी बिरलान की भी बेटी थी, और जनता के इस नाराजगी, इस गुस्से को दरकिनार करते हुए मैं ये कहूंगा कि राखी बिरलान को और दिल्ली सरकार को, जिस तरह से धनवानों के घर में कोई मरता है तो छाती फट जाती है अरविंद फर्जीवाल की, यहाँ एक गरीब परिवार की बेटी की हत्या हुई है। साहब, कितने करोड़ आप इस बेटी के परिवार को दोगे ताकि मलहम तो लग सके? लेकिन मैं जानता हूँ ये लोग मात्र राजनीति करेंगे और इस बेटी की चिता के ऊपर भी अपनी राजनीतिक खीर बनाने की कोशिश करेंगे। सर, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर, क्या लगता है ये यहाँ पर सही साबित होते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और उनकी हत्या करने के बाद हमें राजनीतिक करने का मौका दो, ये लाइन वो शायद ऐड करना भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी ये बेटी, जहां मुझे अभी इस बात का पता लगे कि इस बेटी के ऊपर पूरा का पूरा परिवार आश्रित था। ये मात्र इस बेटी की हत्या नहीं हुई है, बल्कि जो लोग इसके ऊपर आश्रित थे कि वो कमा कर लाएगी, हमारा पालन पोषण करेगी, उन लोगों की भी हत्या हुई है। और रही बात जो वादों की बात है, सीसीटीवी कैमरा दिल्ली सरकार ने मात्र कमीशन खाने के लिए लगाए। दिल्ली सरकार ने जितने सीसीटीवी कैमरा लगाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उनमें से 70% से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं। जो वाईफाई जो लगाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 50% से ज्यादा वाईफाई खराब पड़े हैं, वो मात्र लगाए गए थे कमीशन खाने के लिए। यदि ऐसा है तो सीसीटीवी जो दिल्ली सरकार के लगाए गए थे, उनकी निगरानी के बाद आज तक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते हैं? क्यों वो अपराधी उन सीसीटीवी कैमराज की कवरेज में नहीं आते हैं? क्योंकि उन सीसीटीवी कैमरा को लगाने का उद्देश्य मात्र पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली के नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी के द्वारा चंदा इकट्ठा करना था। वो चंदा इकट्ठा हो गया, एमसीडी में भी आ गए, गुजरात में भी हल्का फुल्का रहा, हिमाचल में भी जूते खा के बैठ गए। अब उन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। ये बेटियां इसी तरीके से मरती रहेंगी, हमारी बेटियों के यूं ही बलात्कार होते रहेंगे। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जो लोग ये कहते थे कि हमें सत्ता में लाइए, यदि हम सत्ता में आएंगे तो नौजवानों की हत्याएं नहीं होंगी, उनके रोजगार नहीं छीनेंगे, घर नहीं जलाए जाएंगे, बेटियों की हत्याएं नहीं होंगी, बेटियों के बलात्कार नहीं होंगे। लेकिन इन भ्रष्ट लोगों के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के माध्यम बदल गए, भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए हैं। लेकिन आज भी बड़ा अफसोस होता है, ये जन आक्रोश, कोई अपना रोजगार छोड़कर आए, कोई स्कूल कॉलेज छोड़कर आए, कोई कोचिंग सेंटर छोड़कर आए। हम लोग यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि वो हुक्मरान, जिन लोगों को हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ वो सत्ता सौंपी थी कि अब हमारी बेटियों की हत्या नहीं होंगी, आज फिर से हमारी बेटी की हत्या हुई है। लेकिन सर, सरकार तो ये कहती नजर आती है कि बहन बेटियों को, महिलाओं को राजनीति में भी आगे आने का अवसर दिया जा रहा है, महिला सीट रिजर्व की जा रही है, वहां पर महिलाओं को राजनीति में अपना भाग्य आजमाने के लिए जो है मौका दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को बस में फ्री किया जा रहा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जो है वो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन